अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर है अबाउट इलेक्ट्रॉन गन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? सब जानते द फंक्शन ऑफ गन, सिंपली गन इज टू फॉर्म या टू फायर अ बुलेट वेरी फास्ट एंड स्ट्रेट। अब ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो हमें एक फोकस्ड एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। यानी हमें एक फोकस्ड एक जगह पर एक्सेलरेटेड एंड नैरो बीम और स्मॉल बीम इलेक्ट्रॉन देकर फिर हम उस बीम से डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट काम ले सकते हैं। वो लास्ट में हमको बताएंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन गन इज अ डिवाइस used to form, to make a highly focused, accelerated and narrow beam of electrons। ये आपको हाईली फोकस्ड, एक ही जगह पर फोकस होना, एक्सेलरेटेड हाईली स्पीड एंड नैरो बीम इलेक्ट्रॉन्स देगा इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन किस प्रिंसिपल के तहत काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गन किस प्रिंसिपल के तहत? यानी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन गन वर्क्स on the basis of two principles. Number one, first one is thermionic emission। थर्मियोनिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन गन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट तरीके, हम जो तरीका यूज कर रहे हैं वो थर्मियोनिक इमिशन है। इसकी जो वीडियो है वो हमने अपलोड की है, लिंक बायो में देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर थर्मियोनिक इमिशन को स्टडी करेंगे। ये क्या है? Thermionic emission means the ejection of electrons from a metal by providing some heat। तो इलेक्ट्रॉन ये यूज करें, कैसे यूज करें वर्किंग में पढ़ेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गन यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, अब ये प्लस माइनस फील्ड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन गन ये दो प्रिंसिपल यूज कर रहा है ताकि हमें हाईली फोकस्ड, एक्सेलरेटेड एंड नैरो बीम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या मौजूद है? नंबर वन, देयर मस्ट बी अ टंगस्टन फिलामेंट। द फर्स्ट वन इज टंगस्टन फिलामेंट। ये हम लिखेंगे, बाद में समझाएंगे। दूसरी बात, लो वोल्टेज सोर्स। ये तीसरी बात, कंट्रोल ग्रिड। चौथी, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ग्रिड। फिर है हमारे पास प्री एक्सेलरेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड, ये मौजूद है। और नेक्स्ट है फोकसिंग एनोड। अब समझते हैं। फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। क्या? टंगस्टन फिलामेंट सब ने देखा होगा। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग होता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। एक मेटल है, इसके अक्रॉस हम 6.3 वोल्ट बैटरी अप्लाई करें, सोर्स लो वोल्टेज, और इसके अंदर 300 मिली एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। अब इसकी वजह से ये फिलामेंट हीट अप होगा। क्या? फिलामेंट विल हीट अप। फिलामेंट विल हीट अप। इस फिलामेंट के सामने हम एक मेटल रखते हैं। हम एक मेटल रखते हैं, इस मेटल को हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। एक मेटल है, ये कनेक्ट होता है नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ सोर्स के साथ। किसी भी सोर्स के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये कैथोड को। कैथोड क्या कर रहा है? जब ये टंगस्टन फिलामेंट हीट होगा
तब ये इनडायरेक्टली कैथोड को हीट करेगा, क्योंकि कैथोड और फिलामेंट के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस हीटिंग को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट हीटिंग। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट हीटिंग। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीटिंग। अब जब ये कैथोड हीट होगा तो पता है क्या? थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। दीज इलेक्ट्रॉन्स emitted from metal by the process of thermionic emission। अब इससे इलेक्ट्रॉन को इजीली निकालने के लिए हम इसके ऊपर बेरियम या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लेयर लगाते हैं, कोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में मदद दे रहे हैं। इसके बाद होता है कंट्रोल ग्रिड। अब इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो किसी की एनर्जी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, हमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हम उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स करते हैं कि हमें सिर्फ इस स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स या इस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम इसके सामने एक कंट्रोल ग्रिड लगाते हैं। इसके सामने वाले पॉइंट सतह पर, सरफेस पर एक स्टील प्लेट होता है और इस स्टील के अंदर एक होल होता है, होल, स्मॉल होल। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कंट्रोल ग्रिड को, इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड को हम नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे हैं तो क्या ये कंट्रोल ग्रिड इनको रिपेल नहीं करेगा? लाजमी रिपेल करेंगे। जब ये कंट्रोल ग्रिड आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को ओवरकम करे। अगर इनकी एनर्जी इनसे कम होगी तो क्या ये निकलेंगे? कभी नहीं। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो इन इलेक्ट्रॉनों से इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आकर, यानी सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स निकल गए कंट्रोल ग्रिड से। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के सामने हम लगाते हैं एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या लगाते हैं? प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री मींस बिफोर, सबसे पहले, और इसको कनेक्ट करते हैं हाई पोटेंशियल के साथ, प्लस हाई पोटेंशियल। दिस इज हाई पोटेंशियल। अब ये क्या कर रहा है? ये उन कंट्रोल ग्रिड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे। क्यों? क्योंकि ये माइनस से और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये देखें कि ये फील्ड नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन गन इस फील्ड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच ले तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी? लाजमी। तो ये इसके अंदर एक बीम की सूरत में दाखिल होंगे, इस तरह फिर निकलेंगे। अब यहां पर होता है फोकसिंग एनोड। क्या होता है? फोकसिंग एनोड। अब ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को बीम की शक्ल में फोकस कर रहे हैं, बीम की शक्ल में, लाइक दिस। क्योंकि यहां हर तरफ से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे भी खींच हो रहा है, खींच कर रही है प्लेट। इस तरफ सारे अतराफ से इलेक्ट्रॉन को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक बीम की शक्ल में दाखिल हो रहे हैं। और याद रखना, फोकसिंग एनोड की पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग से थोड़ी कम होगी, ज्यादा है लेकिन इससे थोड़ी कम। फिर ये होता है एक्सेलरेटिंग एनोड। दिस इज एक्सेलरेटिंग एनोड। ये फिर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जब ये एनोड में से, इन एनोड में से प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है एंड एक्सेलरेटिंग एनोड है, जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपको एक हाईली फोकस्ड एक्सेलरेटेड एंड नैरो बीम मिलेंगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम इस बीम को कहां पर यूज कर रहे हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन गन को कहां पर यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गन इज यूज इन CRO, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। इंशाल्लाह इसके बाद हम CRO अपलोड करेंगे कि CRO क्या है। दूसरी ये यूज करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ETC।
ये इसकी यूजेस है इलेक्ट्रॉन गन की. सो ये था अबाउट इलेक्ट्रॉन गन विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली एक्सेलरेटेड narrow and focused beam of electrons. I hope समझ आ गया होगा आप लोगों को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.